मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब रैखिक समीकरण में आयु संबंधी वार्तिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे हम? सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु छोटी है इसलिए जो छोटा होता है उसी को हम मानते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। माँ की वर्तमान आयु कितना है? पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी 5 और गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? 5x वर्ष। इसके बाद में क्या कह रहा? 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात हम पुत्र की आयु निकाल लेते हैं और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु निकाल लेते हैं। लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु आयु क्या होगी? 8 वर्ष पश्चात आयु और बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी? x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, वर्तमान आयु जो हमने माना है उसमें हम क्या करेंगे? 8 को जोड़ देंगे, वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है तो माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो एक तरफ हम पुत्र की आयु लिखते हैं और एक तरफ हम क्या करते हैं? माँ की आयु लिखते हैं। कब? 8 वर्ष के पश्चात। पुत्र की आयु कितना है? x प्लस 8। माँ की आयु कितना है? 5x और प्लस में 8। आयु किसकी 3 गुनी होगी? माँ की 3 गुनी होगी। लेकिन अब ये हमारा किसके रूप में लिखा गया है? समीकरण के रूप में। यहाँ पर 2 पक्ष है, दोनों पक्ष को बराबर रखने के लिए हमको गुणा किधर से करना होगा? पुत्र की आयु में हमको 3 गुना करना होगा। अब 3 का गुणा हम x प्लस 8 में कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 3x और प्लस में 24 और 5x प्लस में 8। क्या करेंगे? जितने हमारे चर पद हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। चर पद मतलब 3x और माइनस 5x। 5x इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। 8 और 24 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या करेंगे? 3x से 5x निकल गया, माइनस का 2x बचा हमारा। और 8 से हमारा 24 निकल गया, तो हमारा कितना बचा? माइनस का 16। माइनस का चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस का पूर्णांक बड़ा है। इधर भी माइनस 5x बड़ा है 3x से, इधर हमारा माइनस 24 बड़ा है प्लस 8। माइनस माइनस दोनों तरफ हो गए, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 16/2। 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16। x का कितना मान आया? 8 है। ठीक है। अब हम आयु को जस्टिफाई कर देंगे। अतः पुत्र की वर्तमान आयु
हमने क्या माना है, यक्स माना है, और यक्स का कितना मान निकला, यक्स का 8 मान निकला, 8 वर्ष। मां की वर्तमान आयु कितना हमने माना है, 5x माना है, 5x 5, और यक्स का गुणा, यक्स की वैल्यू कितना है 8, 8 पंचे 40 वर्ष। पुत्र की आयु कितना आ गई वर्तमान, 8 वर्ष, और मां की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। प्रथम शर्तानुसार हम देखते हैं कि मां की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितना हो जाएगी, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, वर्तमान आयु 8 है, तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, 16 वर्ष, और मां की आयु में भी 8 वर्ष जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 48, जो कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी कि हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है हमारा, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए मान लेते हैं, माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब अब्दुल के पिता पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। तो अगर हम x में 25 जोड़ देंगे तो उसके पिता की आयु, वर्तमान आयु पता चल जाएगी। बस अब कह रहा है ये 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो 10 वर्ष पूर्व हम अब्दुल की आयु निकाल लेते हैं और 10 वर्ष पूर्व पिता की भी आयु निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, x में कितना हो जाएगा, 10 घट जाएगा क्योंकि पहले की आयु पूछ रहा है, पूर्व की, और 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की आयु। वर्तमान आयु कितना है अब्दुल के पिता की, x प्लस 25 है, इससे हम क्या करेंगे, -10 को घटा देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 प्लस में है और 10 माइनस में है, घट जाएगा, x प्लस में कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। प्रश्नानुसार एक तरफ हम अब्दुल की आयु लिख लेते हैं और एक तरफ अब्दुल के पिता की आयु, इधर हम अब्दुल की आयु लिखते हैं, इधर अब्दुल के पिता की आयु लिखते हैं। अब्दुल की आयु 10 वर्ष पहले कितना है, x माइनस 10, और उसके पिता की कितनी है, x प्लस में 15। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की आयु
6 गुनी रही हो। किसकी 6 गुनी रही हो? उसके पिता की। अब हम 6 गुना किधर करेंगे? अब्दुल की तरफ करेंगे, जिससे हमारा समीकरण जो है बैलेंस रहे। इधर हमने 6 कर दिया। अब 6 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर में होगा। ये कितना हो जाएगा? 6x माइनस का 60। 6 का गुणा 10 से हुआ 60 और x प्लस में 15। x को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये 6x है, इधर आया माइनस का x हो गया और ये 15 और ये माइनस का इधर गया 60, तो इधर में क्या हो गया? प्लस में हो गया। 6x से 5x निकल गया हमारा, 6x से 1x निकल गया, कितना बचा? 5x और 60 में हमारा 15 जुड़ गया, कितना हो गया? 75। इसलिए x बराबर 75 और बटे में 5। 5 एकम 5 और 5 15 ही हम 75। x बराबर कितना? 15 वर्ष। अतः अब्दुल की वर्तमान आयु हमने क्या माना था? x माना था। x का मान कितना निकल के आया है? 15। अब्दुल की वर्तमान आयु कितना है? 15 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। माना माँ की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु, माँ पिता से कितने वर्ष छोटी है? 5 वर्ष छोटी है, यानी कि पिता की आयु कितना हो जाएगी? x में प्लस 5 जोड़। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हम निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x प्लस 5 और माइनस का 10 वर्ष। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा 5 प्लस में है और 10 हमारा माइनस में है, दोनों घट जाएंगे, x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों की आयु 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो प्रश्नानुसार माँ की आयु कितना है? 10 वर्ष पहले x माइनस 10 है। इसका अनुपात पिता के अनुपात से x माइनस 5 कितना है? 5:6। अनुपात की संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमारा 2:3 लिखा हुआ है तो हम इसको 2/3 कर लिख सकते हैं। यहां पर भी हम ऐसा करेंगे। x माइनस 10 और बटे में हमने क्या कर दिया? x माइनस 5 कर दिया।
और इसको 5/6 लिख दिया। इनका हमने तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा 6 का गुणा x-10 से होगा और 5 का गुणा x-5 से। देखिए यहां पर 6 का गुणा x से हुआ तो कितना हो गया 6x, फिर 6 का गुणा -10 से हो गया, कितना हो गया -60 हो गया। 5 का गुणा x से हुआ 5x हो गया और 5 का गुणा -5 से हुआ -25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को हम एक तरफ कर लेते हैं 6x और -5x, इधर प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, -25 और ये 60 हमारा प्लस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, इधर माइनस में था इधर आके किस में हो गया प्लस में। हमारा क्या हो गया x, और 60 से हमने 25 को घटा दिया तो कितना हो गया 35 वर्ष। अतः मां की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, वर्तमान आयु x माना है जिसका मान कितना आया 35 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माना कितने वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, तब x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में वो 5 वर्ष का है तो x प्लस में कितना हो जाएगा 5 वर्ष। और x वर्ष पश्चात माया की आयु x और कितना वर्ष बड़ी है 20 वर्ष बड़ी है, तो उसका बच्चा अपने बच्चे से 5 वर्ष बड़ी है और वर्तमान और इस समय जो है माया अपने बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है और वर्तमान में उसका बच्चा कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है, तो वर्तमान में उसकी आयु कितना होगी 25 वर्ष होगी। तो x वर्ष पश्चात में कितना हो जाएगी x प्लस में 25 वर्ष। प्रश्नानुसार एक तरफ हम पुत्र की आयु लिखते हैं, एक तरफ हम माया की आयु लिखते हैं। x प्लस में 5 और x प्लस में 25, 3 गुनी आयु किसकी होनी है, बच्चे की, माया की आयु होनी है, इसलिए 3 गुना हम किधर करेंगे बच्चे की तरफ करेंगे। अब 3 क्या करेगा x से गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 3x, और 3 5 से भी गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 15, और ये x प्लस में कितना 25। ये 3x
एक्स को इधर ले आए, माइनस का एक्स हो गया, और ये 25 और प्लस का 15 इधर ले गए, माइनस का 15 हो गया। ये हमारा 2x हो गया, और ये कितना हो गया 10। इसलिए x बराबर 10 बटे का 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। x बराबर हमारा कितना आया, 5 आया। अतः 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात माया की आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। कैसे? अगर बच्चा वर्तमान में 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा, 10 का। और वर्तमान में माया 25 वर्ष की है तो 5 वर्ष कितने की हो जाएगी, 30 वर्ष की। यानी कि दोनों की आयु में कितने का अंतर हो जाएगा, 3 गुने का। यानी हमारे द्वारा निकाला गया x का मान 5 वर्ष सही है।